नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। पंजाब में बड़ी जीत के बाद अब बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देने उतरेगी आप। अटारी वाघा बॉर्डर से पाक जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत खत्म, सरकार ने लिया फैसला। 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को 16 मार्च से लगेगा कोरोना का टीका। कांग्रेस की हार के लिए सिर्फ गांधी परिवार जिम्मेदार, पीएलसी प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान। चीन में 2 साल में सबसे अधिक कोरोना के मामले, 2 करोड़ लोगों को घरों में बंद किया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य के कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सीएम इब्राहिम का कहना है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही जेडीएस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वह 1-2 दिन में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी देवेगौड़ा से मिलेंगे और पार्टी में शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं कांग्रेस पार्टी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैंने इस संबंध में सोनिया गांधी को भी एक पत्र भेजा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघली है। जो लोग अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो अब सिर्फ वीजा के साथ ही पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। अब अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाने के लिए भारत सरकार से स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जान ले कि इससे पहले अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाने के लिए वीजा के साथ साथ भारत सरकार की स्पेशल परमिशन की जरूरत भी होती थी। इस फैसले से भारत सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों को राहत दे दी है। पंजाब राज्यों के चुनाव नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने 4 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की है। इन नतीजों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान का कहना है कि नतीजे अल्पसंख्यकों के लिए निराशाजनक हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और धर्मनिरपेक्ष वोट बिखर गए। के रहमान खान ने कहा कि चुनाव में धर्मनिरपेक्ष दलों का गुटनिरपेक्षता ऐसे परिणामों के प्रमुख कारणों में से एक था। के रहमान खान ने आगे कहा कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल अपने अहंकार में उतरे हैं और यह समझने में असमर्थ हैं कि एकजुट होकर ही वे चुनावी क्षेत्र में भाजपा को हरा सकते हैं। पूर्व डिप्टी चेयरमैन ने कांग्रेस को इन हालात में अपना अहंकार खत्म करने की सलाह दी। देश को बचाने की योजना के साथ सभी सेक्युलर पार्टियों को साथ लेकर बीजेपी के ध्रुवीकरण के एजेंडे को नाकाम करें। कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर घोषणा की है कि 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण 16 मार्च से शुरू होगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 से अधिक आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों व 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करके अन्य सभी दलों को चौंकाया है। आपने राज्य में 117 में से 92 सीटें अपने नाम की हैं। इसके बाद अपनी जीत की खुशी जाहिर करने के लिए आपकी ओर से रविवार को अमृतसर में बड़ा रोड शो किया गया। पंजाब की जीत के बाद अब आपने दूसरे राज्यों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत आम आदमी पार्टी अब पश्चिम बंगाल के आगामी पंचायत चुनाव भी लड़ेगी। यह चुनाव अगले साल होने हैं। इस निर्णय से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को सीधे टक्कर देने की बात कही जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना चाह रही है। इसी के तहत दोनों ने गोवा विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। ऐसा उस समय हुआ जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्ष से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की अपील की थी। ममता बनर्जी की ही तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी विपक्ष की एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तेलंगाना को दक्षिणी राज्यों में घुसने के प्रमुख रास्ते के तौर पर देख रही है। आप नेता सोमनाथ भारती केसीआर राव की तुलना पीएम मोदी से कर चुके हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिली है। कांग्रेस को मिली इस हार पर अब पार्टी के पूर्व नेता और पीएलसी प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने गांधी परिवार के नेतृत्व में विश्वास खो दिया है। इतना ही नहीं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर भी निशाना साधा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बजाय अपनी खुद की गलतियों को स्वीकार करने की जगह उन पर दोष डाला जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस न केवल पंजाब में बल्कि यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी हार गई है। पार्टी के शर्मनाक हार के लिए पूरी तरह से गांधी परिवार जिम्मेदार है।
देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से पंजाब फिसला तो यूपी, मणिपुर और गोवा में भी उसका प्रदर्शन शर्मनाक रहा। ऐसे हालातों के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सबसे लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 191 में हुई हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसे जैसे दिग्गज नेताओं ने पार्टी की कमान संभाली थी। उस दौरान पार्टी में फैली कलह और कई बड़े नेताओं की मांग पर सोनिया गांधी ने 14 मार्च 1998 पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभाला था, जिसके बाद वो काफी लंबे समय तक पार्टी की अध्यक्ष रही। हालांकि 2017 में राहुल गांधी की ताजपोशी हुई, लेकिन वो 2 साल ही अध्यक्ष रह सके, क्योंकि 2019 के आम चुनावों में हार के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था। इस घटनाक्रम के कारण सोनिया गांधी को एक बार फिर हॉट सीट पर लौटना पड़ा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज सोमवार को हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा की जाएगी। इसमें खास बात ये रही कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचे, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इसके अलावा बीजेपी सांसद अपनी जगह पर खड़े होकर मेजें थपथपाने लगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू और प्रहलाद पटेल समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में लोकसभा मोदी मोदी के नारे से करीब 1 मिनट तक गूंजती रही। फिल्म गंगाजल के एक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह जिले के एसपी से ही इलाके की पुलिस घूस मांगती है। कुछ ऐसा ही माजरा बिहार के शेखपुरा जिले में देखने को मिला, जहां जिले के एसपी से ही दरोगा घूस मांग बैठा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शेखपुरा में वाहन चालकों से एक दरोगा रणवीर प्रसाद अवैध वसूली कर रहा था। उसी समय वहां से जिले के एसपी कार्तिकेय शर्मा बाइक पर बैठकर निकले। उन्होंने उस समय सामान्य कपड़े पहने हुए थे। अवैध वसूली में व्यस्त दरोगा ने जब एसपी को रोका तो वह भी चौंक गए। उन्होंने दरोगा को तत्काल सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव में इस बार बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है।
वहीं उनके टक्कर में खड़ी तमाम विपक्षी पार्टियों को चुनावी परिणाम से निराशा झेलनी पड़ी। यूपी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हार के बाद ईवीएम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने हारने पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती है। इसका मतलब है कि कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। उनके इस ट्वीट का मतलब साफ है कि उन्हें मतगणना में धांधली नजर आई है, इसलिए वो अब इस मसले को उठा रहे हैं। आमिर खान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। रोज पिंक शर्ट में एक्टर मीडिया के साथ केक काटते नजर आए। इस मौके पर जब उनसे उनके परिवार द्वारा उनके विशेष दिन पर बधाई देने के बारे में पूछा गया तो आमिर ने खुलासा किया, मेरे बच्चों ने सबसे पहले मुझे जन्मदिन की बधाई दी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आजाद मुझे क्या उपहार देंगे। वहीं आमिर खान ने बताया कि कैसे पिछले 2 वर्षों ने उनकी सोच बदल दी। दुनिया को कोरोना का कहर देने वाले चीन में आजकल कोरोना विस्फोट हो रहा है। चीन पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों से जूझ रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में बमुश्किल 3,400 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, लेकिन उनमें से 2 करोड़ लोगों को घरों के अंदर कैद कर दिया गया है। परिवहन व्यवस्था से लेकर शहरी आवाजाही पर सख्त पहरा लगा दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक चीन के लगभग 19 प्रांतों में रविवार को 3,400 कोरोना के नए मामले सामने आए। इनमें 1800 मामले लक्षण वाले थे। इस कारण देश के दक्षिणी शहर शेनझेन के 1.75 करोड़ लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पंजाब में बड़ी जीत के बाद अब बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देने उतरेगी आप। अटारी वाघा बॉर्डर से पाक जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत खत्म, सरकार ने लिया फैसला। 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को 16 मार्च से लगेगा कोरोना का टीका। कांग्रेस की हार के लिए सिर्फ गांधी परिवार जिम्मेदार, पीएलसी प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान। चीन में 2 साल में सबसे अधिक कोरोना के मामले, 2 करोड़ लोगों को घरों में बंद किया। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।